नमस्कार। रोशन भारती की तरफ से मेरे सारे देशवासियों को नमस्कार। तो मेरे देशवासियों, आज का जो मेरा विषय है वह है सुसाइड। तो मेरे देशवासियों, इससे भी पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी सुसाइड पर है। मेरे देशवासियों, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं कैसे भी किसी तरह से भी लोगों की जान बचा सकूं जो लोग सुसाइड करते हैं। अगर मैं एक जान भी बचा पाता हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये मेरा सुसाइड पर ही दूसरा वीडियो है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को आप पूरा देखना। देखिए कि सुसाइड के तो बहुत कारण होते हैं, बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको 5-6 कारण आज बताऊंगा और एक एक करके विस्तार से उनके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला एक कारण मैं आपको बताता हूँ। एक लड़की किसी लड़के से, जैसे उनकी भाषा में प्यार कहते हैं, कि एक लड़की किसी लड़के के साथ अपना घर बार छोड़कर, अपनी पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर वो किसी दूसरे लड़के के साथ चली जाती है। मतलब अपने घर को और अपने परिवार को छोड़कर किसी और लड़के के साथ वो चली जाती है, मतलब शादी के मकसद से। वैसे तो इस तरह लड़कियों के जो लड़कियां जाती हैं, इस तरह जो लड़कियां जाती हैं तो उनको बोलते हैं कि घर से भाग जाना और भाग के शादी कर लेना। तो देखिए, मैं उन लड़कियों के लिए बोल दूं, ये बहुत गलत बात है। ये इतनी गलत बात है कि मैं अगर कितना बोलूँ इस बारे में, इतनी गलत बात है। जो माँ बाप आपके लिए आपका पालन पोषण करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आप खाना पीना कपड़े जो भी आपको चाहिए होती है, ज़रूरत की चीज़ें होती है, वो आपको ला के देते हैं। और आप ये देख लिए, पढ़ाई लिखाई में आजकल कितनी होगी है, कितनी महंगी होगी है और कितना खर्चा होता है। अब चाहे आप बचपन में, उन लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ जो ऐसा कदम उठा लेती है, आप बचपन में बीमार भी हुई होंगी तो आपको माँ बाप ने दवाई भी दिलाई होंगी, अच्छा खाना भी खिलाया होगा। अब मैं कितना बोलूँ इस बारे में, मैं जितना बोलूँ उतना कम है। मेरी वीडियो भी कम पड़ जाएगी, ये वीडियो भी कम पड़ जाएगी। ऐसी लड़कियों को मैं कितना बोलूँ उनके बारे में। देखिए, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपनी, आप किसी दूसरे लड़के के साथ जो जाते हो, तो शादी करने के लिए तो जाते हो। तो आप मेरे को बताइए, शादी किसकी नहीं होती? शादी किसकी नहीं होती? एक ना एक दिन तो शादी सबकी होती है। शादी के टाइम पर शादी भी होती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई पहले चाहिए। शादी तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ लिख के कोई अफसर बन सकते हैं, किसी अच्छे डिपार्टमेंट को नौकरी मिल सकती है, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। तो वो ज़रूरी होता है। जैसे मैंने बोला कि शादी तो बाद में भी हो सकती है। और जितनी अच्छी आपकी पोस्ट होगी, जितनी आपकी अच्छी पोस्ट होगी, और उतना ही अच्छा आपको लड़का भी मिल जाएगा आगे। लेकिन मेरे देशवासियों, एक बात इसमें और नोटिस करने वाली है कि ये बात हमारी समझ से बाहर है। ये बात मेरी समझ से बाहर है, आपकी समझ से भी बाहर होगी। समझ नहीं आता भाई, जिन माँ बाप ने इतने टाइम तक आपको इतने प्यार से रखा, आपका पालन पोषण किया, आप इतने टाइम तक, इतने वर्षों तक उन माँ बाप के साथ रहे, और 4 दिन में किसी लड़के के संपर्क में आप रहे होंगे, थोड़े दिन के उनके संपर्क में ही आप उस लड़के को इतना जान लेते हो
कि उसके बाद आपको अपने माँ बाप से भी प्यार नहीं रहता। इतनी उम्र हो जाती, इतने साल हो जाते हैं माँ बाप के साथ रहते हुए ऐसी लड़कियों को, तो वो कैसे डिसाइड कर लेती हैं कि वो जो लड़का हमारे, जो इस लड़के के साथ हम घर छोड़ के जा रहे हैं, वो लड़का हमारे लिए सही है और हमारे माँ बाप गलत हैं। कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चों का बुरा हो या गलत हो। हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारे बच्चों का भला हो, अच्छे पढ़े लिखें, अच्छी जगह शादी हो और वो सुखी रहें, भविष्य में वो आगे सुखी रहें। अब आप खुद सोचिए, कोई लड़की चली जाती है घर छोड़कर किसी लड़के के साथ, तो इसमें एक बात और है कि लड़की क्या सोचती है अपने मन में, या लड़का क्या सोचता है। लड़की सोचती है मैं तो बालिक हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, कानून ने मुझे अधिकार दे रखा है कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ। देखिए, कानून किसी महिला या किसी लड़की के लिए या किसी के लिए भी जो कानून बनता है वो इसलिए बनता है कि कोई भी बेगुनाह आदमी को सज़ा ना हो, चाहे कितने भी गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह आदमी को सज़ा ना हो। इसलिए कानून उन लोगों के, चाहे लेडीज़ हो आदमी हो, उनके पक्ष में बनाया जाता है कि उन पे जुल्म ना हो सके। उनकी सुविधा अनुसार कानून बनाए जाते हैं। अब हमारे कानून ने, हमारे देश के कानून में यह है कि लड़की अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन साथी चुन सकती है। लेकिन अपनी मर्ज़ी ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हो, लेकिन किस तरीके से। अगर आपको कोई लड़का पसंद है, पहले तो देखिए पढ़ाई लिखाई पूरी करिए अपनी, यह सब बात की बात है। और आपको कोई लड़का पसंद आ जाता है तो अपने माँ बाप से बात करिए, उसके घर वालों से बात करिए, तो रजामंदी से शादी करिए। हम ये थोड़ी कह रहे आप अपनी मर्ज़ी से शादी मत करिए, घर वालों की रजामंदी होनी भी ज़रूरी है। तो मिलकर बैठकर बात कर दिए। और एक बात बताइए मेरे को, जो इस लड़के के आप साथ जा रहे हो, जो लड़का आपको आपके घर से भगा कर ले जा रहा है, आप लोगों उस लड़के की सोच कैसी होगी। अगर वो समझदार होगा तो आपको आपके घर से भगा के ले जाएगा ही नहीं, चाहे शादी हो या ना हो। क्योंकि उसके घर भी तो, जो लड़का को भगा ले, क्या उसके घर में बहनें नहीं होती। और वो ये नहीं सोचेगा, उसको ये भी तो सोचना चाहिए कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, अगर ये अपने घर को छोड़ के जाएगी तो इसके घर वालों का पीछे से क्या हाल होगा, इसके घर वालों की बदनामी होगी। आप उस लड़की से तो प्यार करते हो, तो उनके घर वालों के बारे में भी तो लड़की को सोचना चाहिए ना। मैं उस लड़के की बात कर रहा हूँ जो लड़की को भगा के ले जाता है। तो लड़का कैसे सही हो सकता है? जो लड़का लड़की को भगा के ले जा रहा है, लड़की को इतनी समझ होनी चाहिए कि लड़का मेरे को भगा के ले जा रहा है तो इसको मेरे घर वालों की भी परवाह नहीं है और ना लड़की को परवाह है, तो लड़का कैसे ठीक हो सकता है? अब देखिए, अब लड़की चली तो गई, लड़के के साथ। अब आगे जाके क्या होता है? अब वो लड़का, कई बार तो देखो ज़्यादातर ऐसा होता है, एक आदि कोई साथ निभाता होगा, ज़्यादातर ऐसे मामलों में धोखा ही होता है। एक आध इंसान ऐसा भी निकल जाता है कि अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादातर लड़की के साथ ऐसा धोखा होता है। अब उस लड़की के साथ ऐसी सिचुएशन में धोखा हो जाता है, अब वो तो ना तो घर जा सकती, उसकी कोई रास्ता ही नहीं बच सकता। तो अब ऐसी स्थिति में वो क्या करती है? उसका एक ही रास्ता बचता है, वो तो सोचती कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो ये गलत है, सुसाइड तो कभी नहीं करना चाहिए। पहली बात तो अपने घर वालों को छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए। और गलती से कोई लड़की ऐसा कदम उठा ले तो उसके लिए कोई धोखा दे दे, कोई ऐसा कदम उठा लेती लड़की को धोखा दे दे, तो देखिए माँ बाप का गुस्सा थोड़े टाइम के लिए होता है,
बाद में थोड़ा टाइम बीतने के बाद माँ बाप का गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। तो इससे अगर आपको कोई ऐसा आपको कोई लड़का धोखा दे जाए और उसके चक्कर में आप आ जाओ, तो आपको सीधा पुलिस के, उस राज्य की जो भी पुलिस है, आप पुलिस के पास अपनी बात कह सकते हो जाके, या महिला आयोग है, महिलाओं के लिए तो आजकल बहुत सुविधा हो गई है, तो वहाँ अपनी बात रख सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कोई भी सुसाइड नहीं करना चाहिए। और उन लड़कियों को एक बार हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को छोड़ के अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है तो पहले पढ़िए लिखिए, कोई मुकाम हासिल करिए, फिर देखिए आप जहाँ शादी करना चाहेंगे तो आपके घर वाले आपको वहीं शादी आपकी कराएंगे। चाहे किसी भी लड़की से आप शादी करें, घर वाले आपके नहीं मना करेंगे अगर आप कुछ हासिल कर ले तो, कोई मुकाम हासिल कर लेते हो तो ठीक है जी। तो अब देखिए मेरे देशवासियों, इसमें एक सोसाइटी की, अब ये तो थी एक सोसाइटी की एक लड़की की बात कि अपना घर छोड़ के लड़की लड़के के साथ चली जाती है। अब मैं आपको दूसरा सोसाइटी का कारण बताऊंगा। इसमें एक कारण और है, कर्जा। भाई किसी आदमी पे कर्जा हो जाता तो घबरा जाता है। तो देखिए कर्जा हो गया तो घबराना नहीं चाहिए, कोई ना कोई इसका समस्या का समाधान निकल सकता है। आप धीरे धीरे, आप एक साथ नहीं दे सकते तो धीरे धीरे करके किसी के पैसे आप दे सकते हो, और किसी न किसी को बीच में ले लीजिए जो आपका जानकार हो और उससे कोई राय लीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। और मैं उन कर्जे वाले को भी कह दूं, अगर देखिए अगर आप ज़्यादा किसी को डराओगे, धमकाओगे, ज़्यादा उस पर प्रेशर डालोगे, ठीक है आपका पैसा है, बहुत से लोग इतने बेशर्म है, पैसा लेने के टाइम तो ले लेते हैं, फिर देने का नाम नहीं लेते, तो थोड़े बहुत तो दबाव बनाना ही पड़ता। लेकिन इतना ज़्यादा दबाव मत बनाइए कि वो सुसाइड जैसा रास्ता अपना ले। इससे क्या होगा, आपके पैसे तो मिलेंगे नहीं, आपके पैसे तो मिलने से रहे, और थोड़ी बहुत दिक्कत आपको भी हो सकती है अगर वो ऐसा कदम उठा लेता है तो। और मैं तो यही कहूँगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, चाहे कितना भी कर्जा हो, डरना नहीं चाहिए, उसको देने की हिम्मत रखनी चाहिए। जिसका कर्जा देना है उससे मिलना चाहिए, इकट्ठा नहीं है, थोड़ा थोड़ा दे देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके आप उसका कर्जा उतार सकते हो। मिलजुल के किसी को, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, बीच में किसी को लेके, कोई आपका जानकार है तो बीच में लेके आपस में बात आप कर सकते हो, उस समस्या का समाधान निकल जाएगा। सुसाइड कोई समस्या का समाधान नहीं है, सुसाइड करना। ठीक। अब देखिए इसमें सुसाइड का एक कारण और होता है, बच्चे पढ़ाई में फेल हो जाते हैं, या किसी चीज़ का भी एग्जाम हो उसमें फेल हो जाते हैं, तो सुसाइड, ये भी गलत बात है। कभी भी क्या हो गया, नहीं इस बार आप फेल हो गए तो अगली बार पास हो जाओगे, क्या दिक्कत है, अगली बार फिर तैयारी कर लेना। अगर पास नहीं भी हो पाते तो देश में बहुत कुछ होता करने के लिए, मैंने इससे पहले अपनी वीडियो में भी बताया है, बहुत कुछ है करने के लिए, और कुछ कर लेंगे। कोई अपना काम धंधा खोल सकते हो, अपना कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हो, धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हो, मतलब छोटे से बड़ा कर सकते हो उसको। ठीक है जी। तो कभी भी पढ़ाई में फेल हो जाओ तो दोबारा आप तैयारी करो और आप पास हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है, ज़िंदगी जीनी चाहिए सबको। अब आगे मैं फिर बताता हूँ, इसमें होता है दहेज के कारण, कि दहेज के कारण भी बहुत सी जो बहुएं होती हैं वो सुसाइड कर लेती है। देखिए ये भी बहुत गलत बात है कि ऐसे दहेज के लिए बहुओं को परेशान करना, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। जो लड़का उसको शादी करके उस बहू को घर में लाता है तो उसको उसकी जिम्मेदारी उसको लेनी चाहिए। जब शादी करके लिया है तो जिम्मेदारी उसकी बनती है, उस लड़के की, उस आदमी की, और उसको कभी भी दहेज के लिए प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, अपने खुद कमाना चाहिए और खुद खाना। दूसरे के पैसे पे ये नहीं देखना चाहिए कि मेरी मिसेज अपने मायके वाले से पैसे लिया है, ये गलत बात है। और मैं उन बहुओं को कह दूं जो सुसाइड कर लेती हैं तो ये भी गलत बात है। देखिए कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान होता है। कोई आपको समस्या है तो उसके बहुत से इलाज होते हैं। आपकी समस्या
सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सुसाइड नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है बिल्कुल। ऐसी लड़कियों को अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए, मिलजुल के बात करनी चाहिए। आपको कोई दिक्कत है तो आपका भाई है या फादर है या कोई आपका रिलेटिव है, रिश्तेदार है कोई, तो उनसे आपस में बात करनी चाहिए और सुसाइड जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। सब समस्या का समाधान हो जाता है। बस हमको ध्यान करना होता है किसी चीज़ का भी कि मेरे के समस्या का समाधान कैसे हो, उसका तोड़ आप निकालो, निकल जाता है। आपके पास नहीं है तो अपने किसी प्रिय मित्र सहेली से आप सलाह ले सकते हो। लेकिन सुसाइड नहीं करना चाहिए बिल्कुल, कांटा मार दीजिए। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, खुशी से जियो, बढ़िया जियो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी समस्या हो। अब मैं एक कारण आपको बताता हूँ सुसाइड का, नशे का। ये बड़ी समस्या है जो आजकल यंग लड़के हैं, खासकर माँ बाप उनसे बहुत परेशान रहते हैं। पहले तो उनको बड़ा करने में, बच्चों में इतना उनका खर्चा हो जाता है। खैर मेरे को ये सब बोलने नहीं चाहिए, मैं तो एक वैसे बता रहा हूँ कि वो अपने बच्चे करने में स्कूल भी भेजते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कितना पैसा उनमें लगाते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, उस स्कूल को छोड़कर और ये नशे की आदत में पड़ जाते हैं, स्कूल भी नहीं जाते, ना कोई स्कूल छोड़ते तो कोई काम धंधा भी नहीं करते, या काम धंधा करते हैं तो अपने नशे के लिए करते हैं। देखिए कोई अपनी मर्जी से ऐसा नहीं बनता, खुद बनता है। मान लो गलत संगत में पड़ता तो खुद बन जाता है ऐसी संगत में। लेकिन कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मैं इस तरह से बनूं, पहले से ऐसा सोच कर नहीं बैठता। कोई बच्चा नशा करता है, कोई भी यंग मैन नशा करता है तो मेरी राय में एक ही चीज़ है, अगर कोई बच्चा नशा कर रहा है, कोई आपका बच्चा नशा कर रहा है, नशे की लत में पड़ चुका है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, 20 हो, 25 हो, 16 हो, 18 हो, तो उसका एक ही इलाज है, जहाँ पे भी आप रहते हो उस जगह को आप चेंज करिए, जगह को बदल दीजिए। अब इसमें काफ़ी लोग ये भी सोचेंगे भाई जगह बदलने से नशा तो हर एक जगह मिल जाता है। ठीक है जी, नशा तो हर एक जगह मिल जाता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिल जाता है। आप नई जगह जाओगे तो नए लोगों में जाओगे, नए वातावरण में होगा। जल्दी से जो नशा करता है इतना उसको पता भी नहीं होगा और उस पर थोड़ा आप ध्यान भी दे सकते हो। क्योंकि किसी भी चीज़ के अंदर अगर आदमी बच्चा नशा कर रहा है, आपने वहाँ जगह बदल दी तो थोड़ा उसको गैप दिला उस चीज़ से। जहाँ आपने गैप दिला दिया तो उसके चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। भाई कोई भी आदमी नशा करता है तो आपने जगह बदल दी तो उसको गैप दिला दीजिए किसी तरीके से। और गैप दिलाने का सबसे सीधा रास्ता यही है, जहाँ पे रहते हो, क्योंकि वहाँ उसके यार दोस्त होते हैं, वो उनको बिगाड़ देते हैं। वो नहीं भी करेगा तो ले जाएंगे उसको बुला के, तो वो नुकसान नशे में हो जाएगा। यारी दोस्ती इनके छुड़ा दीजिए, जिन गंदे लोगों के साथ वो बैठता है, और उस जगह को आप बदल दीजिए। और इस कारण फिर इसमें क्या होता है, अब बच्चा नशा करने का ज़्यादा करने लगे, उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो बच्चे की ख़त्म हो जाती है आगे जाके। बच्चा मतलब मैंने जैसे बोला कि 20 साल 22 साल या 18 साल, मतलब आपके लिए तो आपका बच्चा ही हो गया, तो वो फिर ऐसे कदम है उसको, वो नशे के लिए मना करोगे, किसी चीज़ के लिए मना करोगे तो बच्चा चिड़चिड़ा जाता है। उसको किसी चीज़ के लिए बोलोगे तो उसको कहता है मेरा भला नहीं चाहते, मेरे को लड़ते रहते हैं। उसको ये नहीं समझ आएगा, वो ये नहीं समझ पाता कि ये माँ बाप जो है मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो इसलिए उसकी जगह को जो आप चेंज करिए। और ये सबसे अच्छा इलाज है। तो जैसे मैं आगे बताना भूल गया था, तो बच्चा सुसाइड कर लेता है इस तरीके से, आके सोचने समझने की उसकी शक्ति जो है ख़त्म हो जाती है। ये गलत है, उस बच्चे के लिए सुसाइड करना गलत है, उसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। तो और एक, हाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, कुछ दारू की या वाइन जो बच्चे पीते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, भाई ये देखिए पीने वाला, चाहे बड़ा आदमी हो या आपका बच्चा हो, पीने वाला कभी नहीं मानता, चाहे वो कितना भी आपको कह लो।
उसका सीधा सा इलाज जैसे मैंने अभी बताया जगह के बारे में, एक तो यही तो है ही। उस सबसे पहले एकदम उसकी दारू मत छुड़ाइए कि बिल्कुल ही उसकी बंद मत कराइए, उसकी दारू को पहले कम कराइए। जितनी मात्रा में भी ड्रिंक करता है घर का आदमी, ज़्यादा करता है, उसको कम कराइए। मान लीजिए आपका हस्बैंड है, दारू पीता, आपको लड़ोगे तो बाहर जाके पी लेगा, फिर वहाँ के जाके खर्चा भी ज़्यादा करेगा। खाने के लिए दारू के साथ नमकीन भी लेगा, गिलास भी लेगा, पानी भी लेगा, सारी चीज़ें लेगा। और अगर मान लीजिए उसने ज़्यादा दारू ले ली तो उसको सारी को फेंकेगा तो नहीं, आप उसको पिएगा, घर में ला नहीं सकता, आप उसको लड़ोगे। तो इस तरह ऐसे आदमी का एक ही इलाज है। घर में आपका हस्बैंड वगैरह ज़्यादा दारू पीता है तो उसको बोलिए, ठीक है आप ऐसे तो आप मानोगे नहीं, तो कहते जो भी पीना हमारे सामने पियो। जब आपके सामने वो दारू पियेंगे ज़्यादा तो उसकी दारू को कम कर दीजिए। जब आप कम करोगे तो कम करने की कोशिश करिए। एकदम दारू नहीं छोड़ता कोई भी, और बहुत से छोड़ भी दे तो बहुत पक्का हार्ड चाहिए इस चीज़ के लिए, नशे जैसी चीज़। लेकिन हर एक आदमी ऐसा नहीं कर पाता। तो पहले उस दारू को कम कराइए। घर पे उसको बाहर ज़्यादा दारू पिएगा तो उसको ज़्यादा इस चीज़ की और आदत पड़ जाएगी। तो उसको घर पे दारू उसको पीने के लिए बोलिए कि बाहर आप दारू नहीं पियोगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ऐसा करना, क्योंकि मेरी इस बात को लोग बहुत से लेडीज से गलत भी मानेंगी। भाई मैं दारू पिलाने के लिए नहीं बोल रहा। जो वो जितनी मात्रा में वो दारू बाहर पीते हैं, ज़्यादा पीते हैं, तो उससे वो कम हो जाएगी। और एक कम हो जाएगी तो आने वाले टाइम के अंदर जब कम होने के बाद बंद भी हो सकती है। पहले कम करानी ज़रूरी है। कम करा दोगे तो आगे बंद भी हो जाएगी। अगर एकदम से कोई दारू पीता है और एकदम से उसको छुड़वा दोगे तो एकदम नहीं हो पाता, ना उससे हो पाता है, उसके शरीर को भी इस तरह से वो उसकी आदत पड़ जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता कम करिए। घर पे आओ तो उनको अच्छा खिलाओ, अच्छा खाना वाना खिलाइए। और जैसे ही आप थोड़ी सी ड्रिंक वगैरह कर लेते तो उनके साथ में अपने सामने ड्रिंक छीन कर और अपने कहीं पे उसको रख दीजिए छुपा के, बस अब इससे ज़्यादा नहीं पीनी, बहुत हो गई। मान लो एक आदमी हाफ पीता है तो आपको पता ही नहीं पीता है, तो उसमें से जब रह जाए थोड़ी सी आप तो उसको हटा लीजिए वहाँ से, कह दिए बस। और खाना वाना उनके सामने डाल के रख दिए थे। मैं गारंटीड बोलता हूँ दारू कम हो जाएगी और आगे छूटने के चांसेस भी हो जाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए इसमें सुसाइड का एक कारण और होता है कि बहुत सी लेडीज़ हो या लड़की हो के गंदे वीडियो लोग बना लेते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। और लड़कियां ब्लैकमेल के तौर पे या तो अपने आप को उनके आगे समर्पण कर देती हैं या उनको पैसा दे देती हैं। तो ये गलत बात है। एक आदमी के सामने आपने जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है समर्पण कर दिया और या उसको आपने पैसे दे दिए, तो ये क्या गारंटी है कि वो बाद में आपसे पैसा नहीं मांगेगा या बाद में आपको नहीं बुलाएगा? खुद सोचिए आप। तो ऐसी सिचुएशन क्या, सीधा पुलिस के पास जाइए या महिला आयोग है तो वहाँ जाइए या किसी अपने रिलेटिव या घर परिवार वालों से बात करिए, क्योंकि आगे जाके आपको ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पता नहीं कहाँ से आप उसके लिए पैसे लेकर आओगे, घबराओगे, तो उस चक्कर में भी लेडीज़ सुसाइड कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी आपको ब्लैकमेल कर, आपको डरना नहीं है। सीधा पुलिस के पास जाइए या किसी संस्था के पास जाइए जो महिलाओं के लिए बनी है, कंप्लेंट करिए और सीधा सबसे अच्छा इलाज है। और सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। मैंने ये 2 वीडियो सुसाइड पर बनाए हैं। मेरे को जब खुशी होगी मेरे इन दोनों वीडियो से कि हमारे देश में लोग सुसाइड करना बंद कर देंगे या जिस मात्रा में सुसाइड हो रहे हैं कम हो जाए, बहुत कम, और ख़त्म ही हो जाए, बंद ही हो जाए। तो मेरी उन लोगों से ये अपील है, कभी भी किसी के मन में गलत विचार आ जाए तो घबराए नहीं, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। और सुसाइड के बारे में कभी नहीं सोचे। अब मैं अपना बात आज यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे कोई नया वीडियो बनाऊँगा, फिर आपसे मैं मिलूँगा। देखिए मेरे वीडियो जो लंबे ज़रूर होते हैं, बड़े होते हैं काफ़ी, और मेरा वीडियो मैं इसलिए कहता हूँ देखना ज़रूरी होता है। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपकी भलाई के लिए होता है ये समाज की भलाई के लिए भी वीडियो बनाता हूँ मैं।
और नहीं, मेरा मतलब मकसद यही है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं लोगों की कोई इस तरह से मदद कर नहीं सकता पैसे से, या कोई भंडारे खोल दूँ, लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूँ ना, अगर मेरी वजह से किसी का किसी तरह से भी कोई भला हो जाए, या मैं एक जान भी बचा लूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब यहीं से ही मैं आपसे आगे लेना चाहूँगा, आगे कोई नया वीडियो बनाऊँगा, फिर मिलूँगा। नमस्कार।